नमस्कार भाइयों और बहनों। मैं माइक हूँ वी आर द सेंट्स से। मैं यहाँ आकर बस थोड़ी देर के लिए एक ऐसी बात पर चर्चा करना चाहता था जिसके बारे में कुछ दर्शकों और यूट्यूब और डिस्कॉर्ड के अलग अलग चैनलों के कुछ सदस्यों ने मुझसे कुछ समय से पूछ रहे हैं। तो मैं बस अपना माइक यहाँ थोड़ा सा हिला लेता हूँ। और तो उनमें से एक सवाल ये है कि आप जानते हैं मैं किसी से बातचीत कैसे शुरू करूं, चाहे वह कोई अजनबी हो, या मैं उन लोगों के सामने सुसमाचार कैसे प्रस्तुत करूं जिन्हें मैं नहीं जानता, या फिर आम तौर पर किसी के भी सामने। तो प्रभु ने आज मेरे दिल में यही बात रखने के लिए प्रेरित किया है कि मैं इसी विषय पर बात करूं। तो मेरे पास एक छोटा सा रूपरेखा है जिसे मैं फॉलो करूंगा, और फिर मैं अपने दिल से वही बातें साझा करूंगा जो प्रभु ने मुझे इन वर्षों में सिखाई हैं। और आप जानते हैं, बस कुछ विचार, कुछ ऐसी बातें जो शायद आपके मन या आत्मा में बैठ जाएं और इस विषय में आपकी मदद करें, क्योंकि यह कभी-कभी थोड़ा, आप जानते हैं, थोड़ा असहज कर सकता है। कभी-कभी आपको घबराहट में डाल सकता है, और मुझे लगता है कि अगर ये आपको घबराहट में नहीं डालता, तो शायद, आप जानते हैं, शायद कोई और चीज़ है, कोई और बात है जो आपको प्रेरित कर रही है, न कि वह सच्ची, आप जानते हैं, वह सच्ची चाहत, वह गहरी और सच्ची चाहत कि आप किसी से इतना प्यार करें कि आप उन्हें यीशु के बारे में बताना चाहें, सच में दिल से बताना चाहें। तो बस यही बात है। लेकिन पूरी गंभीरता से कहूँ तो ये, आप जानते हैं, मेरा अनुभव, और मैं इसका उपयोग इस तरह करूँगा कि आप जानते हैं, लोगों से बात करने या अलग-अलग तरह के लोगों के साथ परिस्थितियों में यह बताने के लिए कि मैं किसी से भी भगवान या यीशु के बारे में बात कैसे शुरू करूँ, ठीक है? और आप जानते हैं, अगर आपके मन में इससे जुड़ा कोई सवाल है तो हमसे संपर्क करें। फिर से कृपया इस वीडियो को ज़रूर साझा करें। कृपया जो भी आप इस वीडियो से महसूस करते हैं, उसे अपने समुदाय, अपनी सोशल मीडिया या जहाँ भी चाहें वहाँ साझा करें। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ, शुरू करने से पहले मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूँ कि अब कई अलग-अलग चैनल हैं, या यह चैनल कई अलग-अलग भाषाओं में उपलब्ध है। और मैं ये देखकर बहुत उत्साहित हूँ कि कितनी अलग-अलग संस्कृतियों के लोग यीशु के उन संदेशों को सुन रहे हैं, जिन्हें वह सब तक पहुँचाना चाहते हैं और जिनके बारे में वह लोगों से बात करना चाहते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही उत्साहजनक है। मैं ये भी बता रहा हूँ कि अगर आप हमारे समूह से और अधिक जुड़ना चाहते हैं, तो हम एक सर्वर पर हैं जिसका नाम डिस्कॉर्ड है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डिस्कॉर्ड का लिंक विवरण में डाल दूंगा, और उससे आप जुड़ सकते हैं। और फिर आप हमसे संवाद कर सकते हैं। आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। वहाँ पर अलग-अलग चर्चा के विषय हैं। शायद आपने कुछ अद्भुत सपने देखे हैं। हो सकता है कि आपने रैप्चर से जुड़े सपने देखे हों, या अंत समय से जुड़े सपने देखे हों, या फिर ऐसे सामान्य सपने देखे हों जिनका अर्थ आपको समझ नहीं आ रहा हो, या आपने परमेश्वर के साथ ऐसी मुलाकातें की हों जिनको लेकर आप बहुत उलझन में हैं। हम इस तरह की बातों के लिए एक बहुत ही खुला समुदाय हैं, और पवित्र आत्मा सच में हमसे बात करता है, साथ ही प्रभु भी, और हमें इन बातों के बारे में समझाता है, ताकि अगर ये सपना या कुछ और प्रभु की ओर से है, तो प्रभु हमें बताएंगे। अगर यह नहीं है, तो प्रभु हमें ये भी बता देंगे कि यह नहीं है, और शायद इससे आपको मदद मिलेगी। लेकिन हाँ, तो मेरा ख्याल है कि अब मैं शुरू करता हूँ, और यहाँ जो रूपरेखा है उसके अनुसार आगे बढ़ता हूँ। तो जब यीशु के बारे में या भगवान के बारे में बात करने की बात आती है, तो कुछ लोग कह सकते हैं कि आप जानते हैं, ये यीशु के विचार को बेचने का एक तरीका है, या भगवान को बेचना है, या भगवान को बेचने के लिए बिक्री तकनीकों का इस्तेमाल करना है। लेकिन वास्तव में किसी से भगवान के बारे में बात करना प्रेम से शुरू होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि यह संदेश कितना महत्वपूर्ण है। और आप जानते हैं, आप ये मौका नहीं चूकना चाहते कि आप जो कुछ भगवान ने आपके लिए किया है, या वे उनके लिए क्या कर सकते हैं, उसे प्रस्तुत करें। लेकिन कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपनी निराशा को कम कर सकते हैं, और शायद उन बातों से अपने मन को हल्का कर सकते हैं जिनके बारे में आप खुद के बारे में सोच रहे हैं,
जब आप ये सब कर रहे होते हैं, तो यही सब इसका मकसद है, बस आपकी मदद करने की कोशिश करना। तो मैंने इसे सीमित कर दिया है और ये एक बहुत ही सामान्य प्रस्तुति है। ये किसी भी ख़ास चीज़ में गहराई से नहीं जा रहा है, बस आपको कुछ विचार और जानकारी देने के लिए या जैसा भी हो, और इसलिए मैंने इसे इस तरह से विभाजित किया है। मैंने इसे इस तरह से विभाजित किया है कि आप यीशु के बारे में किसी से कैसे बात करें, चाहे वो आपके परिवार के सदस्य हों, आपके सहकर्मी या दोस्त हों, कोई अजनबी व्यक्ति हो या वे लोग हों जो शायद बेघर हैं या सड़क पर रह रहे हैं। इसमें यह भी शामिल है कि अलग-अलग परिस्थितियों में अलग-अलग लोगों से बात करने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है और आपको उनकी स्थिति और पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए संवेदनशीलता और समझदारी के साथ संवाद करना चाहिए। या आप जानते हैं, वे बिना किसी लक्ष्य के हैं, वे घुमक्कड़ किस्म के लोग हैं, तो आप जानते हैं, असल में बेघर लोग या सड़क पर रहने वाले लोग। और मैंने इसे इन 5 में विभाजित किया है क्योंकि, या माफ़ कीजिए, इन 4 में, क्योंकि आम तौर पर यही वे लोग हैं जिनसे आप रोज़ाना या साप्ताहिक रूप से मिलते हैं। तो मैं परिवार और सहकर्मियों से शुरू करना चाहता हूँ, ठीक है? और जो प्रभु ने मुझे वर्षों में दिखाया है, वह ये है कि यह अलग-अलग परिस्थितियों में बहुत अलग होता है। तो जब बात आपके परिवार और सहकर्मियों की आती है, तो यह एक दीर्घकालिक प्रक्रिया होती है। ये एक लंबा खेल है। यह दीर्घकालिक अ, प्रयास है ताकि आप उनके साथ भगवान या यीशु के बारे में बात कर सकें। क्योंकि आप अपने परिवार या सहकर्मियों या आप जानते हैं दोस्तों के साथ एक से अधिक बार बातचीत करेंगे। मैं कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, आप अपने परिवार और दोस्तों को उसी श्रेणी में रख सकते हैं जैसे करीबी दोस्त। आपके साथ उनकी एक से अधिक बार बातचीत होने की संभावना है और ये बातचीत किसी के जीवन में अलग-अलग समय पर अलग-अलग दिशा में जा सकती है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपके दोस्त, परिवार और सहकर्मी आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वे आपको उस समय से जानते हैं जब आपने अपना जीवन मसीह को समर्पित नहीं किया था, या शायद नहीं भी जानते हों। शायद वे आपको केवल एक ईसाई व्यक्ति के रूप में ही जानते हैं। लेकिन चाहे जो भी हो, यह एक दीर्घकालिक निवेश है। आप उनमें लंबे समय तक निवेश कर रहे हैं। और प्रभु ने मुझे जो दिखाया है, वह यह है कि सुसमाचार प्रस्तुत करने या परमेश्वर के बारे में बात करने का सबसे प्रभावशाली तरीका है कि आप इसे अपने दैनिक जीवन में दिखाएं और जिए, यानी एक उदाहरण बने। और फिर बातचीत अपने आप स्वाभाविक रूप से शुरू हो सकती है और आप अपने कार्यों के माध्यम से दिखा सकते हैं कि जो आप कह रहे हैं, वह आपके व्यवहार से मेल खाता है, दोनों एक साथ चलते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आप जानते हैं, परिवार के साथ बहुत ही कम ऐसा होता है कि आप उन पर सुसमाचार को बहुत ज़ोर से थोपें या उन्हें उनके पापों के लिए दोषी ठहराएँ और कहें कि उन्हें पश्चाताप करना ही होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा कभी नहीं होता। मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत कम होता है, ये और भी बीच में है। ज़्यादातर मामलों में, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, ये एक सामान्य बात है। मैं इसे समझाने के लिए सामान्यीकरण कर रहा हूँ कि इसे कैसे अपनाया जाए। लेकिन दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के मामले में आपके कार्य आपके शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली होते हैं और आपको ये पता नहीं है, लेकिन वे आपको देख रहे हैं। वे देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं और वे यह भी देख रहे हैं कि आप क्या कहने वाले हैं। और इसीलिए आपको यह समझना चाहिए कि सुसमाचार प्रस्तुत करने और उन्हें भगवान से परिचित कराने का यह सबसे प्रभावशाली तरीका है, किसी भी अन्य तरीके से अधिक, शब्दों से भी अधिक, क्योंकि वे आपको जानते हैं। वे ये नहीं सुनना चाहते कि आप क्या कह रहे हैं, वे ये देखना चाहते हैं कि आप इसे जी रहे हैं और वे उसका प्रभाव देखना चाहते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप अपना जीवन उसी के अनुसार जिएँ, जैसे यीशु ने अपना जीवन जिया, प्रेम, करुणा, सहानुभूति के साथ, और आप जानते हैं कि उन्होंने कभी किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहा। उन्होंने कभी किसी को डाँटना या फटकारना नहीं चाहा, और इसलिए प्रेम ही उत्तर है। प्रेम, आपको वही जीवन जीना होगा, आपको समझदारी के साथ भी जीना होगा। ऐसा नहीं है कि आप कभी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आप करेंगे, लेकिन ये भी इसका हिस्सा है।
परिवार को यह देखना होता है कि आपने गलती की, लेकिन वे ये भी देखना चाहते हैं कि उसके बाद क्या होता है। क्या आप गलती करने के बाद लगातार फिसलते या बहकते रहेंगे? या आप गलती करने के बाद आगे बढ़कर माफ़ी माँगेंगे, आप आगे बढ़कर उसे सही करेंगे? आप जानते हैं, आप उस गलती के बाद भी उसका पीछा करेंगे, यानी जब आप गिरें या गलती करें, तो उसके बाद सकारात्मकता के साथ विनम्रता दिखाते हुए स्थिति में विनम्रता दिखाएँगे और घमंड नहीं करेंगे। क्योंकि मसीहियों के लिए भी यह बहुत आसान है कि वे अपने व्यवहार और अपने तरीके पर बहुत गर्व महसूस करने लगें और वे माफ़ी नहीं माँग पाते या किसी से क्षमा नहीं माँग पाते। और आपके परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ प्रभु आपको इन परिस्थितियों में डालेंगे ताकि वे आपकी परीक्षा ले सकें। वह देखना चाहते हैं कि आप इन परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया देंगे। तो और जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, वैसे ही प्रभु मुझसे भी बात कर रहे हैं और वे मुझसे ये बातें कहने के लिए कह रहे हैं। तो आप जानते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि मेरे अपने शब्द हों। जो शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वे वही हैं जो प्रभु कहेंगे या जो वे अपने लोगों को समझाना चाहते हैं। और पिछले 5-6 वर्षों में उन्होंने मुझे यह बात गहराई से समझाई है। इसलिए मुझे पता है कि उन्होंने मुझे क्या सिखाया है और मुझसे क्या बातें की हैं। तो लेकिन इसमें एक आशीर्वाद भी है, इस मायने में कि आपके परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ, क्योंकि यह एक दीर्घकालिक लक्ष्य है। अगर आपके पास कोई दोस्त, सहकर्मी या परिवार का सदस्य है जो ग्रहणशील है या आपकी बातों में रुचि दिखाता है, तो आप बहुत धन्य हैं, क्योंकि प्रभु ने आप पर यह ज़िम्मेदारी सौंपी है कि आप उन्हें दिखा सकें कि यीशु उनसे कितना प्रेम करते हैं और उन्हें सुसमाचार दिखा सकें, सिर्फ बताएं ही नहीं। तो यह वास्तव में यह प्रभु का आशीर्वाद है, जिस तरह से आप अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ व्यवहार करते हैं। ये उन अन्य तरीकों से अलग है जिनके बारे में मैं आगे बात करने वाला हूँ। उम्म और हाँ, और इसलिए सहकर्मी भी मुश्किल होते हैं, क्योंकि आप ऐसा माहौल नहीं बनाना चाहते जहाँ हो सकता है कि कर्मचारी आपसे बचना चाहे, क्योंकि आप बार-बार भगवान के बारे में बात कर रहे हैं। आप और जो होता है वह आप नहीं हैं, बल्कि वह सत्य है, वह सत्य जो आप प्रस्तुत कर रहे हैं। जब आप किसी को भगवान या यीशु के बारे में बताते हैं, अगर वे वास्तव में रुचि नहीं रखते हैं, तो यह उनकी आत्मा में बेचैनी पैदा करता है और यही इसका उद्देश्य भी है। लेकिन आप इतना अधिक तनाव भी नहीं पैदा करना चाहते कि वह व्यक्ति इसे इस तरह इस्तेमाल करे, जैसे कि देखो, एक और आम ईसाई है जो सबको बताने की कोशिश कर रहा है कि क्या करना है, जबकि वे खुद ऐसा नहीं करते या कुछ भी ऐसा। तो इसमें निश्चित रूप से एक संतुलन होना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि इसके लिए लगातार प्रार्थना करें और उस पल में पवित्र आत्मा से स्पष्टता और समझ के लिए प्रार्थना करें। ठीक है, यही सबसे महत्वपूर्ण है और अगर आप इसे याद रखेंगे, तो ये सभी के लिए एक शानदार अनुभव होगा। आप जानते हैं, मैं खुद एक सहकर्मी के रूप में, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सुसमाचार ऐसे सुननी चाहिए, जैसे किसी ने उनके चेहरे पर मुक्का मारा हो। बस यही है, इसे कहने का और कोई तरीका नहीं है। उन्हें इतनी ज़ोर से झटका लगना चाहिए कि वह उन्हें उनकी नींद से जगा दे और वे सचेत हो जाएँ। लेकिन प्रभु ने मुझे दिखाया है कि ऐसे लोग केवल 5 से 10% ही होंगे जिनसे आप मिलेंगे और जिन्हें वह आपके सामने लाएँगे। ऐसे लोग हैं, ऐसे मसीही हैं, कुछ ऐसे प्रचारक हैं जिनकी एक ख़ास शैली है, जो बहुत अच्छे से सुसमाचार को किसी के सामने ऐसे प्रस्तुत करते हैं जैसे किसी के चेहरे पर थप्पड़ मारा हो। लेकिन यह तरीका सभी के लिए नहीं है। इसलिए एक बात ये भी समझनी चाहिए कि अपनी सीमा में रहें और जानें कि आप कौन हैं और प्रभु में आपके क्या वरदान हैं। अगर आपको यह नहीं पता है, तो आपको इस बारे में प्रभु से मार्गदर्शन माँगना चाहिए, क्योंकि यही आपको उन लोगों के साथ मदद करेगा, जिन्हें प्रभु आपके जीवन में ला रहे हैं, उन बातचीतों में जो होंगी और उन सभी प्रकार के मेल-जोल में। और अगर आप इन बातों के लिए खुले नहीं हैं, क्योंकि
आपने अपने वरदान को सही से समझा नहीं है, तो ये आपके लिए मुश्किल हो सकता है और आप निराश भी हो सकते हैं। तो इसके लिए कुछ चरण होते हैं। आपका प्रभु के साथ बहुत मजबूत संबंध होना चाहिए और उनसे यह पूछना चाहिए कि आपके वरदान क्या हैं और वे चाहते हैं कि आप सुसमाचार को कैसे प्रस्तुत करें। कई बार बस अपनी गवाही साझा करना ही काफ़ी होता है, क्योंकि आपकी गवाही की आत्मा ही सुसमाचार है। ये सुसमाचार का क्रियात्मक रूप है और प्रभु इसके बारे में बात करते हैं। उम तो और फिर अगली श्रेणी होगी, आप जानते हैं, अजनबी। तो अब मैं अगली श्रेणी पर बढ़ने जा रहा हूँ। तो अगली श्रेणी होगी अजनबी, जैसे वे लोग जो सड़क पर मिलते हैं या वे लोग जिन्हें आप अचानक कहीं भी मिल सकते हैं। लेकिन जो लोग आपको सड़क पर मिलते हैं वे अजनबियों से अलग होते हैं और मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूँ। तो अगर आप किसी अजनबी से मिल रहे हैं तो इसके लिए बातचीत का तरीका और आपसी संवाद का तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो अजनबियों के साथ सबसे पहली बात यह है कि हमेशा उनके और आपके बीच एक दीवार होती है। हमेशा एक दीवार होती है। क्योंकि वे आपको नहीं जानते, उन्हें आपके बारे में कोई जानकारी नहीं है, वे आप पर भरोसा नहीं करते। इसी वजह से वे तुरंत ही आपसे संवाद करने की इच्छा नहीं रखते। और कुछ संस्कृतियाँ हैं, प्रभु मुझे अभी बता रहे हैं, कुछ संस्कृतियाँ हैं